नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और इस वीडियो में लगभग हम लोग 25 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि वन लाइनर के रूप में रहेगा। और ये सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर सीजी व्यापम के लिए, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हर बार कंप्यूटर के प्रश्न। और साथ ही जितने भी एग्जाम्स होते हैं देश में उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर वहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको प्रतिदिन 25 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यू मिलेगा, जैसे कंप्लीट होता है वन लाइनर उसके बाद। और ये भी आपको प्रतिदिन लगभग क्वेश्चन मिलने वाले हैं 25-25। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो किनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो लगभग सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। अगला यहीं पर देखिएगा, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को, ठीक है, किसको बोला गया? संदेश को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो ईमेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थात कंप्यूटर के द्वारा जो इंटरनेट पर ईमेल भेजा जाता है ना, जो संदेश को भेजा जाता है उसी को हम लोग ईमेल के नाम से जानते हैं। अगला है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? ठीक है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? अर्थात कितने बिट के? तो 4 बिट के बराबर होता है जो एक निब्बल होता है वह। चलिए अगला देखते हैं, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या है बोला गया है? किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और यहीं पर आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाएगा, अशुद्धि के स्थान पर आपको एरर देखने को मिल जाएगा, तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों को क्या कहा जाता है? बग ही कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती है? तो एक जो बाइट है ना वो 8 बिट के बराबर होती है। और जो आपने पहला क्वेश्चन देखा ना इससे पहले, अर्थात चौथे नंबर का, वह कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, या फिर बनाया नहीं मनाया जाता ये है, अर्थात किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में जानते हैं या फिर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को क्या किया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया ये हमसे पूछा गया। तो देख सकते हैं आंसर आपके सामने है, क्या हो जाएगा? डगलस एंजेलबर्ट ने, इन्होंने क्या किया है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC। ठीक, देख सकते हैं क्या ENIAC ये क्या है? तो सबसे पहला कंप्यूटर है। चलिए अगला देखते हैं, 9वें नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो ब्राउज़र। ठीक है, क्या है? ब्राउज़र उसका नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, यहीं पर आप लोग कम से कम 2 से 3 ब्राउज़र का नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, 3 ऐसे ब्राउज़र बताइए जिसकी सहायता से हम लोग नेट चलाते हैं, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है। ठीक है, डाटा आप लोग सभी सुनते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देख सकते हैं कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी, याद रखिएगा ना, सबसे छोटी इकाई बोला है तो कौन सी है? तो बीट है। ठीक है, ये क्या है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अगला देखते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अगला देखते हैं, 13वें नंबर का प्रश्न है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता कहा जाता है? ठीक है, इसका अभी आप लोग बहुत देखे होंगे, AI सुने होंगे, है ना, तो यही चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है? इसका जो पिता है ना वो क्या है? तो जॉन मैकार्थी। ठीक है, ये क्या है? इनके पितामह के रूप में माने जाते हैं। अगला है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो किनको कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, क्या एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुंजियों से प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। ये कब पढ़ेंगे? जब आप लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, कीबोर्ड में क्या है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हीं सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर रहता है अल्फ़ाबेटिकल रहता है, जिसमें ABCD करके पूरा लिखा रहता है। न्यूमेरिकल रहता है, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के चिन्ह अंकित रहते हैं। फंक्शनल रहता है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा F1 F2 F3 करके,
करके। तो इसी प्रकार से अलग अलग पार्ट में बटा रहता है जो कीबोर्ड होता है वो। तो यहीं पर पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं, तो मॉडिफायर कुंजी उनको कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है, तो रैम एंड रोम, ये दोनों क्या है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अगला देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न है इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो ठीक है कौन सी है, जावा। जावा क्या है, तो इंटरनेट में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज है। चलिए अगला देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो DPI, ठीक है। क्या है, DPI का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की क्वालिटी मापने के लिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न है, अगला है कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। आप लोग जब भी ईमेल ओपन कीजिएगा तो देखिएगा जो यहाँ पर 3 डॉट रहता है उसको ओपन कीजिएगा ना, तो वहीं पर कहीं पर रहता है जो ऑप्शन दिया रहता है वहाँ पर स्पैम करके। चलिए अगला देखते हैं सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर को। अगला प्रश्न देखते हैं 21वें नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक काम करने के लिए किया जाता है कौन सी भाषा का, तो फोर्ट्रॉन का, ठीक है। क्या है, फोर्ट्रॉन का इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई का पूर्ण रूप है, तो वाईफाई का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हैं वायरलेस फिडेलिटी, ये क्या है, तो वाईफाई का पूर्ण रूप है। चलिए अगला देखते हैं फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है, तो क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूर्ण रूप होता है। याद रखिएगा, देख सकते हैं क्या बोला गया है, फोर्ट्रॉन का जो पूर्ण रूप होता है ना वो क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं www किसने बनाया था, तो किन्होंने बनाया था, तो टी बर्नर ली, ठीक है। इन्होंने बनाया था www को, और इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लगभग सभी को पता होगा इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा www का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं जिसमें दिया है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो CD होता है ना, ये अगर हम लोग फुल फॉर्म इसका देखें तो क्या हो जाएगा, C से हो जाता है कॉम्पैक्ट और डिस्क हो जाता है डिस्क। लेकिन इसको और अगर हम दूसरे नाम से अगर जानना चाहें तो कौन सा नाम है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोनों नाम आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्क, CD और ऑप्टिकल डिस्क। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।